हैप्पीनेस, खुशी। खुशी क्या होती है? बड़ा अच्छा लग रहा होगा जब हम लोग बात करते हैं कि खुशी है क्या। क्या कभी आपने सोचा है कि खुशी क्या होती है? आदमी खुश क्यों होता है? कैसे होता है? इसके क्या पैरामीटर्स हैं पहचानने के कि कोई खुश है या कोई खुश नहीं है? किन किन पैरामीटर्स को हम मेंटेन करेंगे कि जिससे आदमी खुश रहेगा? कौन किस पैरामीटर को फुलफिल नहीं कर पाता है जिससे दुखी रहता है? ये खुशी है क्या जिसके लिए लॉर्ड बुद्ध ने अपने राजपाट छोड़ के वो गरीबी की जिंदगी जिए और हैप्पीनेस को फाइंड आउट किया? ये खुशी है क्या जिसके लिए महावीरा ने अपना घर त्यागा? ये खुशी है क्या जिसके लिए जो फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी जिंदगी को सेक्रीफाई किया दूसरों की भलाई के लिए? क्या है खुशी? इस खुशी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हैप्पीनेस कैसे पहचाने, खुशी को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे। खुश कैसे रहें, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेज हैं, क्या स्टेप्स हैं कि उसको लेने के बाद हम खुश रहेंगे। क्या हम अपनी लाइफ जो जी रहे हैं उसमें हम खुश हैं, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। इसके बाद इसमें हम बताएंगे रियल फैक्ट्स अबाउट हैप्पीनेस। जो हैप्पीनेस है, खुशी है, इसके फैक्ट्स क्या क्या हैं अभी, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 10 डेज हैप्पीनेस इंप्रूवमेंट प्लान, ये जो है हमारा ऑक्सफोर्ड, ठीक है, ऑक्सफोर्ड हो गया, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी हो गई, एमआईटी हो गया, वहाँ से जो रिसर्च पब्लिश्ड हुए हैं, ठीक है, उसी ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम क्या करेंगे कि 10 डे एक हैप्पीनेस इंप्रूवमेंट प्लान है, उसको आप हमें बताऊंगा, उसको आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर आप देखिए कि आप कितने खुश होते हैं। फिर उसके बाद है पर डे, आप क्या 3 मिनट्स, ओनली 3 मिनट्स का डेली हैप्पीनेस फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, और आप खुश होंगे। आप देखिए इसमें यह है कि जो यूपी मॉडल ऑफ हैप्पीनेस, ये है यूपी मॉडल ऑफ हैप्पीनेस, ये है कि यूपी के लोग खुश रहने के लिए क्या क्या करते हैं, कैसा रिलेशन मेंटेन करते हैं, क्या उनका खान पान है, ठीक है, किस तरीके के संगीत सुनते हैं, ठीक है, किस तरीके से अपना ओपिनियन शेयर करते हैं, ये सब चीज़ें हमारा यूपी मॉडल में यूपी के लोगों का स्पेशली है, ठीक है। फिर उसके बाद हम सोशोलॉजिस्ट जो ओपिनियंस हैं, जैसे हमारे इमाइल दरखाइम क्या बोलते हैं कि खुश कैसे हमें रहना है, हैप्पी कैसे रहना है, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर क्या बोलते हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स क्या बोलते हैं, ठीक है, इन 4-5 जो हैं हमारे सोशोलॉजिस्ट, जिनका हैप्पीनेस के प्रति कुछ ओपिनियन है, थॉट हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर एट द लास्ट हम ये देखेंगे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में हमारा इंडिया का इंडेक्स रैंक कितना था, ठीक है, किन किन फैक्टर्स में लिया गया था, है ना, इन सब को लेके हम डिस्कस करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ इंजीनियर अजीत, सिविल सर्विसेज एंड यूपीपीसीएस मेंस सोशियोलॉजी में लिखा हूँ। उनके अनुभवों के आधार पे आज हम बात करेंगे कि हैप्पीनेस है क्या, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हैप्पीनेस है ना, ये हैप्पीनेस जो है ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है। यानी सब्जेक्टिव का मतलब ये है, ये जो हैप्पीनेस है, ये जो हैप्पीनेस है, ये हमारा सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है। यानी कि ये हर एक आदमी के साथ वेरी करता है, ठीक है। यानी एक बच्चा जिस चीज में खुश होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वही सेम काम करने से एक 20 साल का आदमी खुश हो, एक ओल्ड एज पर्सन खुश हो, ऐसा नहीं है, सबके साथ वो वेरी करता है। जैसे इसमें ऑब्जेक्टिविटी नहीं होती है, ऑब्जेक्टिविटी नहीं है कि नहीं एक फॉर्मूला हम दे दिए, सपोज ए प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, ये ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी चलेगी। ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, जैसे हमारे देश के पीएम कौन है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी साहब साहब हैं, है ना, वो पीएम है, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिविटी आ गई। लेकिन पीएम मोदी कैसे हैं, तो किसी के लिए पीएम मोदी अच्छे हो सकते हैं, ऑपोजिशन के लिए बुरे हो सकते हैं, किसी के लिए धर्म को सपोर्ट करने वाले हो सकते हैं, किसी के लिए धर्म के विरोध करने वाले हो सकते हैं, किसी के लिए इंटरनेशनल के टॉप लीडर में आते हैं, किसी के लिए अच्छे नेता नहीं बन सकते वो। तो वो हमारा सब्जेक्टिविटी होती है, वो सब्जेक्टिव होता है। उसी प्रकार जो हैप्पीनेस है वो हमारा सब्जेक्टिव है, सबके लिए वेरी वेरी करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारा हैप्पीनेस, ये प्रोसेस है। हैप्पीनेस क्या है, हैप्पीनेस हमारा एक प्रोसेस है, ठीक है, ये प्रोसेस है। और हैप्पीनेस हमारा मीन्स है, न कि इंड्स हमारा ये नहीं है, इंड नहीं है। मीन्स इसका मतलब ये है, जैसे आपको एक दे दिया जाएगा कि 4 + 4 कितना होगा, ठीक है, एक प्रोसेस है, तो 4 + 4 कितना होगा, तो आपको पता है, आप एक्सपर्ट हैं तो तुरंत लिखेंगे 8। आपको खुशी मिली कि नहीं मिली, वो आप अपने को कैलकुलेट कीजिए,
ठीक, मिली कि नहीं मिली। लेकिन यदि एक 4 साल का बच्चा है, क्लास फर्स्ट या यूकेजी में पढ़ता है, यदि उसको 4 प्लस वो 4 देंगे ऐड करने के लिए, तो वो जोड़ेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ऐसे, यानी कि या ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 इधर खींचेगा लाइन, 4 इधर। तो उसके बाद जोड़ेगा तब बोलेगा कि 8। जब ये जोड़ देगा, 8 करेगा तो वो खुश हो जाएगा। तो उसके लिए वो हैप्पीनेस एक प्रोसेस है। जब तक ये जोड़ रहा है, उसमें खुशी मिल रही है एंड में आने के बाद। ठीक है? जब 8 खत्म हो गया फिर काम खत्म, हैप्पीनेस खत्म हो गई उसकी, है ना? तो ये चीज़ें हैं। अब आप देखिए, ये क्या है कि वैज्ञानिक शोध क्या है? ठीक है? साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च, पॉजिटिव साइकोलॉजी और रियल लाइफ फैक्ट के आधार पे समझिए कि हैप्पीनेस क्या होती है, उसे कैसे पहचाना जाता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कैसे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है? ओके। अब देखिए आप, हैप्पीनेस क्या होती है? हैप्पीनेस को 2 तरीके से हम समझेंगे। एक समझेंगे हम साइंस क्या है, साइंस क्या कहता है, और दूसरा हम समझेंगे साइकोलॉजी क्या कहती है। ठीक है? ओके। जो साइंटिस्ट हैं, उनके अनुसार जो है, जो हैप्पीनेस है, 2 भागों में डिवाइड होती है। एक होता है हेडोनिक हैप्पीनेस और एक हमारा होता है यूडेमोनिक हैप्पीनेस। ठीक है? हेडोनिक हैप्पीनेस का मतलब ये होता है, ये क्षणिक सुख है। जैसे खाना अच्छा लगना, खाना खा रहे हैं, मीठा पसंद है, मीठा मिल गया, मज़ा आ गया। ठीक है? फ़िल्म देखना, जो आपको मूवी पसंद है, ठीक है? साइंटिफिक मूवी पसंद है, वो देख लीजिए, हिस्टोरिकल मूवी देखना है, वो देख लीजिए। जो आपको पसंद है, सबकी अलग-अलग चॉइस है, तो वो आपका हेडोनिक हैप्पीनेस में आएगा। शॉपिंग कर लिए, सैलरी आई, जाके शॉपिंग कर लिए या किसी की तारीफ़ कर दी या मिल गया, वो आपका हेडोनिक हैप्पीनेस है। ठीक है? ये जल्दी बढ़ती है और जल्दी घटती है। ठीक है? तो आप समझिए कि आप खाना खा रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, तो हैप्पीनेस मिल रही है, तो उस हैप्पीनेस कौन-सा है वो? क्षणिक है कि दीर्घकालिक है? ठीक है? शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म? तो जो शॉर्ट टर्म है, वो हमारा हेडोनिक हैप्पीनेस हो गया। ओके? जो डेमोनिक हैप्पीनेस होता है, यह गहरी होती है और दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म, है ना? ये हमारा लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस होती है। इसका उद्देश्य, जो ये हैप्पीनेस है, ये डेमोनिक जो है हैप्पीनेस है, उसका ये होता है कि पर्पस होता है लाइफ में। जैसे मुझे इंजीनियर बनना है, वो लाइफ का पर्पस है। जब आप बन जाएंगे तो खुश हो जाएंगे। मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप खुश हो जाएंगे। एक मीनिंग, मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने के बाद क्या करना है? हमें सोशल सर्विस प्रोवाइड करनी है, फ्री में ट्रीटमेंट करना है। ये हमारा मीनिंग हो जाएगा। संतोष से जुड़ी होती है। ठीक है भैया? कुछ भी आप काम कर रहे हैं, उस प्रोफ़ेशन से आपको संतुष्टि मिल रही है, तो आप खुश हैं। तो वो हमारा क्या होगा? यूडेमोनिक हैप्पीनेस। यह उस एहसास से आती है कि आपकी ज़िंदगी का मकसद है। आप सीख रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं और ग्रोथ हो रही है। ठीक है? ओके? जैसे अब इसमें देखेंगे कि जो हमारा जो है यूडेमोनिक हैप्पीनेस, जितने भी हमारे ग्रेट सोशल रिफॉर्मर्स हुए, ठीक है? जैसे आप गांधी जी का नाम लेंगे, अंबेडकर जी का नाम लेंगे, ठीक है? ज्योतिबा राव फुले जी का नाम लेंगे। ये लोगों को हैप्पीनेस मिला, उस कौन-सा हैप्पीनेस? यूडेमोनिक हैप्पीनेस में। ठीक है? ओके, आगे। इसके बाद देखिए, ये है हमारा पॉजिटिव साइकोलॉजी। अभी हम साइंस के बारे में बात की है। साइंस साइंस क्या कहता है? ये हमारा हेडोनिक हैप्पीनेस, यूडेमोनिक हैप्पीनेस चल देंगे। अब हम आएँगे साइकोलॉजी में, ठीक है? तो इसमें है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी। पॉजिटिव साइकोलॉजी में क्या है कि मार्टिन सेलिग्मैन, ये जो हमारे मार्टिन सेलिग्मैन हैं, ठीक है? इनके अनुसार ये पैरामाई मॉडल्स हैं, ठीक है? ये मॉडल दिए हैं, लेकिन इसको मैं करता हूँ प्रेम, PREMA, प्रेमा मॉडल। इसको याद करने के लिए आप प्रेमा मॉडल कर सकते हैं, ठीक है? ओके। प्रेमा मॉडल में क्या है? एक्चुअली ये सेलिमैन का तो ये है, लेकिन मैं इसको बस याद करने के लिए बताया। पी से क्या है? हमारा पॉजिटिव इमोशन, ठीक है? कुछ भी कीजिए, इमोशन 2 तरीके से होते हैं, ठीक है? पॉजिटिव इमोशन, ठीक है? और एक नेगेटिव इमोशन। तो हमेशा पॉजिटिव इमोशन रखिए, इमोशन ऐसा जिससे सबकी भलाई हो और आपकी भलाई हो, पॉजिटिव इमोशन, खुशियाँ मिलें। दूसरा है एंगेजमेंट। कुछ भी आपको काम करना है, कोई भी काम करना चाह रहे हैं आप, तो उसमें पूरा एंगेज्ड हो जाइए, पूरा दिन, पूरा दिल लगा के काम कीजिए, दिन भर काम कीजिए, तो वो हमारा एंगेजमेंट हो गया, ठीक है? तीसरा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप ऐसा है कि आप रिश्ते अच्छे रखिए, ठीक है? फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा होना चाहिए, फैमिली में रिलेशनशिप अच्छे होने चाहिए, द वे ऑफ टॉकिंग अच्छी होनी चाहिए, ठीक है? किसी का दिल तोड़ने वाली बातें आप ना करें, ठीक है? ये रिलेशनशिप होगा, अच्छे रिश्ते। मीनिंग, एम फॉर मीनिंग, जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं है कि बस आप सुबह उठे, दिन बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, कोई मीनिंग नहीं है। जब तक आपके लाइफ में मीनिंग नहीं होगा, तब तक आप कुछ काम करेंगे नहीं।
और जब तक आप डायनामिक नेचर में आएंगे नहीं, आपकी बॉडी एक्टिविटी काम करेगी नहीं, और जब तक आपकी बॉडी काम नहीं करेगी, तब तक जो हैप्पीनेस हार्मोन्स हैं वो हमारे रिलीज नहीं होंगे। इसलिए उन हार्मोन्स को रिलीज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप कुछ जब करेंगे तो आपकी लाइफ की कुछ मीनिंग फुलफिल होगी। ओके, ठीक है। ए से अचीवमेंट, जब मीनिंग रहेगा उस पर आप वर्क करेंगे। जब लाइफ की मीनिंग है प्लस उस पर वर्क करेंगे, ठीक है, कंसिस्टेंसी रहेगी, तब ये कहीं जाके आपका अचीवमेंट बनेगा, है ना? ठीक है, और आप फाइनली कह देंगे नहीं मैं बहुत खुश हूँ। ठीक, ओके। इसके बाद देखेंगे, ये इनका है, मार्टिन सेलिग्मैन का है। इनका एक मॉडल है, आप ये समझिए। ये जो 1 2 3 4 5 पॉइंट है, इससे आप पॉजिटिव साइकोलॉजी हमारी आएंगे। ओके, अब ये सेकेंड वन है कि हैप्पीनेस कैसे पहचाने, है ना? हैप्पीनेस को, ठीक है भाई आप हैप्पी हैं, दूसरा हैप्पी है कि नहीं है, कैसे पहचानेंगे आप? देखिए, इसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि कुछ रिसर्च होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ठीक है आप कहेंगे कि नहीं ऐसा है कि आप गांव में रहते हैं तो आप खुश नहीं, ये भाई आपका पैरामीटर्स है ना ये। यहाँ पे क्या है कि रिसर्च फैक्ट होने, रिसर्च कोई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो की हैं, रिसर्च कई लोगों पे, उनकी रिसर्च फैक्ट के आधार पे हैप्पीनेस कैसे पहचाने, वो कैसे है। वैज्ञानिक बताते हैं कि खुशी सिर्फ मुस्कुराना नहीं है। आप स्माइल दे रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप खुश हैं। नीचे साइन जो बताते हैं कि आप वास्तव में खुश हैं। ये जो नीचे जो बता रहे हैं पॉइंट्स, वो आपको बताएंगे कि वास्तव में खुश है। पहला पॉइंट है, स्ट्रेस होने पर भी जल्दी नॉर्मल होना। आप किसी को देखते हैं, आप सोसाइटी में रह रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, कई फ्रेंड्स को देखे होंगे, परिवार में कई लोगों को देखे होंगे कि कितना भी स्ट्रेस आ जाए, थोड़ा सा स्ट्रेस लेंगे लेकिन तुरंत वो नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो जितना जल्दी नॉर्मल होगा वो लाइफ में उतना अधिक खुश रहेगा। जब कोई समस्या होती है तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं, इसे साइकोलॉजिकल रेजिलियंस कहते हैं। रिसर्च, अधिक खुश लोग तनाव से जल्दी उबरते हैं। ठीक है, कितनी अच्छी पॉइंट है। तो हमेशा आप खुश रहेंगे तो डिप्रेशन होगा, कोई प्रॉब्लम आएगी तो उससे क्या होगा, जल्दी से आप निकल जाएंगे। ठीक है, तो खुश रहना इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस होने पर भी जल्दी आप किसी को कैसे जज करेंगे? यदि कोई जल्दी कोई टेंशन आया लेकिन उसमें भी नॉर्मल है, तो आप समझिए कि आदमी खुश है, पहला। ठीक है, दूसरा पॉइंट, उसी में जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है का स्टडी बताता है कि खुश लोग अक्सर बॉडी में कंफर्ट महसूस करते हैं, भारीपन और थकान कम होती है। ठीक है, तो जो खुश लोग होते हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ये रिसर्च है, वो कहता है कि जो भी लोग खुश हैं, आप देखेंगे कि दिन भर एनर्जेटिक बने रहेंगे वो, है ना? बॉडी उनका पूरा सपोर्ट करता है, साथ देता है ना? थकान उनको नहीं लगती है, तो वो लोग खुश हैं। ओके, अब इसके अपोजिट जिनके साथ नहीं होता है, अब आप समझ सकते हैं। ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट है सोशल कनेक्शन। सोशल कनेक्शन अच्छा रहना, ठीक है? लोगों के साथ कनेक्शन बना के रहिए आप, ठीक है? जैसे एक हमारा इनका देखेंगे, इमाइल दरखाइम का एक होता है कि मॉडर्न, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनिक, है ना? उसमें आप देखेंगे कि जो हमारे गाँव के लोग हैं, वो हमारा इंटरकनेक्टेड रहेंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। लेकिन जो शहर में हैं, वो इंटरडिपेंडेंस होंगे, ठीक है? जो हमारे विलेज और जो हमारी सिटी, ठीक है? तो विलेज के जो लोग हैं, वो इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरकनेक्टेड, ठीक है? और जो शहर के लोग हैं, ये डिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट। देखिए, इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट में बहुत अंतर है। इंटरकनेक्टेड का मतलब गाँव में ये होता है कि मान लीजिए अभी भी आप देखेंगे कि कोई गन्ना बो दिया है, कोई लहसुन बो दिया है, कोई प्याज बो दिया है, कोई गेहूँ बो दिया है, कोई सब्जी बो दिया है। तो वो लोग क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं कि भैया तुम हमसे गन्ना ले लो, तुम हमसे प्याज ले लो, तुम हमसे लहसुन ले लो, और ये भी चलता रहता है गाँव में, अभी भी है। लेकिन शहर में क्या है कि ये सब चीज़ें उनके पास नहीं है। वो जाएँगे, कंपनी में काम करेंगे, उनका अर्न करेंगे मनी, ओनली मनी। और एक मनी माध्यम है कि जो आप इस पैसे इसको लेके जाएँगे, दुकानदार से साबुन तेल जो लेके आएँगे, ठीक है? फिर पैसे वो दुकानदार वाला पैसा आपसे लेगा, फिर दुकान वाले को जो ज़रूरत है, उस पैसे जाके सब्ज़ी खरीदेगा, सब्ज़ी वाला पैसा लेगा, सब्ज़ी वाले को जो ज़रूरत है, फिर दुकानदार से सामान खरीदेगा। तो ये यानी कि इनमें एक मनी रोल प्ले करता है। और यहाँ पे इमोशन ये चीज़ प्ले करता है। इसलिए इंटरकनेक्टेड है और ये इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है? तो जो सोशल कनेक्शन हमारा विलेज में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। इसलिए देखा गया है कि गाँव के जो लोग होते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं। ओके? ठीक है। एमआईटी के अध्ययन से पता चलता है कि सोशल बॉन्ड अच्छे होते हैं, जिनके सोशल बॉन्ड अच्छे हैं, वे ज़्यादा खुश होते हैं। ठीक है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है अमेरिका का, उसने ये कहा है कि जिसके सोशल बॉन्ड हैं, है ना? यदि अच्छे हैं, तो ज़्यादा खुश रहते हैं। ठीक है? ओके। फोर्थ पॉइंट आइए। फोर्थ पॉइंट है हर चीज़ में ग्रेटफुलनेस महसूस होना।
मतलब कृतज्ञता बताना ज़रूरी है, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि कोई आपका हेल्प कर दिया, तुरंत उसको बोलिए थैंक यू। कोई है आपका किसी कैंपस में रहते हैं आप, उस कैंपस बहुत गंदा है, ठीक है? उस कैंपस में किसी के आगमन के बाद वो बंदा उस कैंपस को बहुत सही करा दिए हैं, तो प्लीज़ उनको थैंकफुल बोलिए, थैंक यू बोलिए। और जिस बंदे के पास वो एटीट्यूड है कि कोई दूसरा काम करता है, उसको जाकर थैंक यू बोलता है, तो जो थैंक यू बोल रहा है, वो समझिए कि हैप्पी है। आप किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप हैप्पी हैं। ये पैरामीटर्स हैं, ठीक है? और जो हर किसी की कमी गिनाता है, तो समझिए कि वो फ्रस्ट्रेट है, डिप्रेशन में है वो खुश नहीं है, ठीक है? 4 पॉइंट है, ये पैरामीटर्स हैं। 5वां पॉइंट है, स्लीप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। कम से कम 6 से 8 घंटे आप सोइए। यदि 6 से 8 घंटे आप सोएँगे, तो आपका जो मूड होगा, बेहतरीन होगा, है ना? क्योंकि एक रिसर्च कहता है कि यदि नींद खराब होगा, तो अनहैप्पीनेस का पहला संकेत है वो। आप डिस्टर्ब रहेंगे, आपका मूड डिस्टर्ब रहेगा। ओके? ठीक। तो हम कौन-कौन से पॉइंट देखिए, देखिए हम पॉइंट देखे हैं 5 पॉइंट, ये कौन-कौन से पैरामीटर्स हैं, ठीक है? एक पैरामीटर्स है, एक हमारा कि जो स्ट्रेस को जो तुरंत कम कर देता है ना? दूसरा है कि हमारा बॉडी बॉडी मस्त रहे। तीसरा हमारा ग्रेटफुलनेस, चाहे सोशल कनेक्शन। चौथा ग्रेटफुलनेस ग्रेटफुलनेस कृतज्ञता। और जो 5वां है, वो हमारा क्वालिटी नींद, स्लीप क्वालिटी। पॉइंट, ये 5 पॉइंट। ये 5 पॉइंट्स पे किसी को जज कर लेंगे। सिंपल, आपको जज करना है कि कोई कितना खुश है, तो आप बस 5 पॉइंट से जज कीजिए। पहला, यदि कोई टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, तो कितना तेज़ नॉर्मल हो जाता है वो। टेंशन लेता है कि नहीं लेता है? टेंशन नहीं लेता है, तो खुश बंदा है। उसकी बॉडी है, हमेशा एनर्जेटिक रह रही है कि नहीं रह रही है? ठीक है, हमेशा सो तो नहीं रहा है ना? एनर्जेटिक रह रहा है कि नहीं रह रहा है? काम कितना परफॉर्मली, एक्टिवली, इफेक्टिवली कर रहा है कि नहीं कर रहा है? 2 पॉइंट। तीसरा, उस आदमी का सोशल कनेक्शन कितना है? लोगों से बात कितना अच्छा करता है वो? उसके बात करने से लोग अट्रैक्ट होते हैं कि नहीं होते हैं? ये हमारा सोशल कनेक्शन है। ग्रेटफुलनेस, इन सब क्वालिटी रहने के बावजूद भाई उसको टेंशन हो नहीं रहा है, उसको टेंशन नहीं हो रहा है, उसकी बॉडी स्ट्रांग है, ठीक है? लोगों से अच्छा बात भी कर ले रहा है। साथ में देखिए, ये दूसरे को थैंक यू बोलने को हमेशा तैयार रह रहा है। तो जब ये दूसरों को थैंक यू बोलने के लिए हमेशा तैयार रह रहा है, तो समझिए वो खुश है। और 5वां पॉइंट, स्लीप क्वालिटी। यदि वो 6 से 8 घंटा सोता है, दूसरों को थैंक यू बोलता है, लोगों से अच्छा कनेक्शन उसका है, बॉडी पर्सनैलिटी भी उसकी अच्छी है, एनर्जेटिक है और टेंशन नहीं लेता है, तो ये ऐसे लोग क्या होते हैं? खुश होते हैं। ये पैरामीटर्स होंगे, ठीक है? आप इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, किसी को जज कर लीजिएगा, ठीक है? ओके, ठीक है? इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा, ठीक है? ये थर्ड पॉइंट है, इसको कलर चेंज कर देता हूँ मैं, ठीक है? थर्ड पॉइंट चलिए लेता हूँ मैं दिस वन, ओके। थर्ड पॉइंट है कि खुश कैसे रहें? पहले आपने देख लिया कि हैप्पीनेस है क्या? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ठीक? फिर कैसे पहचानें, है ना? फिर उसके बाद कैसे रहें? देखिए, ये जो खुश रहने का टेक्निक है, ये साइंस बैक्ड है। ऐसा नहीं कि मैं अपने से बोल रहा हूँ, साइंस प्रूव किया है। और वो कौन सा साइंस प्रूव किया है? यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा। कौन यूनिवर्सिटीज़? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये जो यूनिवर्सिटियाँ रिसर्च की हैं, उनके रिसर्च पर ये सब हमारे बेस्ड ऑन है, कि कैसे खुश रहना है, ठीक है? पहला, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, वही थैंक यू बोलिए। यदि आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हो, सो थैंक यू बोलिए। कोई भी आपके लाइफ में अच्छा रोल प्ले किया है, उसको थैंक यू बोलिए, ठीक है? जो आप पहले देखें कि कैसे पहचाने, 5 पैरामीटर्स आपको बताए थे कि कोई आदमी को कैसे जज करें कि वो खुश है कि नहीं। एक नींद, अच्छा नींद होनी चाहिए, सोशल कनेक्शन अच्छा होना चाहिए, ग्रेटफुलनेस होना चाहिए, ठीक है? और उसके बाद स्ट्रेस में टेंशन कम ले और उसके बाद उसकी बॉडी की एनर्जेटिक बनी रहे, ठीक है? वो पॉइंट। इसमें जो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस, ठीक है? खुश कैसे रहें? एक तो प्रैक्टिस कीजिए आप पहले, थैंक यू बोलना। ये सिर्फ 21 दिन ग्रैटिट्यूड जनरल लिखने से, ठीक है? उससे क्या होगा, यदि 21 दिन तक आप ये काम करेंगे, यदि मान लीजिए आप टेंशन में हैं, आप खुश रहना चाहते हैं, तो टेक्निक दिया है, एक फ़ॉर्मूला दिया है कि इस फ़ॉर्मूले काम कीजिए। उसमें पहला है कि 21 दिन तक कोई भी आपको लगता है कि बंदा अच्छा काम कर रहा है, उसको आप लिखिए, ठीक है? नहीं लिख सकते हैं तो अपने मन में थैंक यू बोलिए, जाके उससे बोलिए। उससे क्या होगा, डिप्रेशन कम होगा आपका, एन एंग्ज़ायटी कम होंगी, ठीक है? टेंशन कम होगा और खुशी आपकी 25% बढ़ जाती है। यदि ये प्रोसेस थैंक यू बोलेंगे आप 21 दिन लगातार बोल रहे हैं, सिर्फ 21 दिन, तो आपकी जो खुशी है 25% बढ़ जाएगी, सोचिए, है ना? डिप्रेशन कम हो जाएगा। बात है कि ठीक है, ये चीज़ 21 दिन हमें करना है, लेकिन कैसे करना है? करना कुछ नहीं है, रोज़ रात को 3 चीज़ें लिखें, ठीक है? एक तो हमारा 21 दिन, ठीक है? 3 चीज़ें।
3 चीज़ें लिखें आप। पहला, आप किसके लिए थैंकफुल हैं, ठीक है? तो लिख दीजिए माता-पिता के लिए, पेरेंट्स के लिए। दूसरा, ठीक है? ये हो गया। ये 3 चीज़ें लिखिए, रात को 3 चीज़ लिखिए कि आप किसके लिए हैं। पेरेंट्स हो गए, दूसरा टीचर हो गया और तीसरे आपके सराउंडिंग में जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, किसी के लिए भी ले सकते हैं, किसी फ्रेंड्स के लिए, वाइफ के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चे के लिए, कुछ भी आप 3 चीज़ों पे लिखें, 21 दिन तक कीजिए। अब देखिए आपकी 25% हैप्पीनेस बढ़ जाएगी, ठीक है? सेकंड पॉइंट है माइंडफुलनेस या मेडिटेशन। तर्क, माइंडफुलनेस मतलब कि तर्क रहे आपका, जागरूकता बनी रहे आपकी, है ना? मेडिटेशन आप कीजिए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जो है, उसका एमआरआई स्टडीज हुआ, एमआरआई पे स्टडीज हुआ। उसने कहा कि जो रोज 10 से 12 मिनट, देखिए 10 से 12 मिनट ध्यान करने से जो करते हैं, उनका ब्रेन का स्ट्रेस वाला हिस्सा श्रिंकिंग होता है, सिकुड़ जाता है। जो स्ट्रेस वाला ब्रेन का है, सिकुड़ जाता है और हैप्पीनेस वाले हिस्से एक्टिवेट होते हैं, ठीक है? हम योगा को प्रमोट इंडियन गवर्नमेंट इसीलिए कर रही है, ठीक है? कि भैया आप मेडिटेशन करेंगे, 10 से 12 मिनट ही बस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके ब्रेन का जो स्ट्रेस लेता हुआ भाग है, ठीक है? वो सिकुड़ जाएगा और सिकुड़ने के बाद क्या होगा कि जो आपका हैप्पीनेस वाला है, वो एक्टिवेट हो जाएगा और जब हैप्पीनेस एक्टिवेट हो जाएगा, तो खुश हो जाएँगे आप, ठीक है? दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि आप नेचुरल हैप्पीनेस केमिकल का हेल्प लीजिए। अब नेचुरल हैप्पीनेस केमिकल जो हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं, ठीक है? उन हार्मोन्स जो केमिकल्स है, उसका हेल्प लीजिए। कैसे? एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है? एक्सरसाइज में क्या है? आप रनिंग कर सकते हैं, ठीक है? वॉकिंग कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, ठीक है? इससे क्या होगा कि ये हमारे डोपामाइन, सेरोटोनिन और एंडोर्फिन्स ये जो हैं हार्मोन्स, ये हमारे क्या करेंगे? बढ़ जाएँगे और जब ये हमारे बढ़ेंगे, तो आप खुश हो जाएँगे, ठीक है? हो गया? ठीक है। एक फैक्ट है कि यदि 30 मिनट आप तेज़ चलते हैं, 30 मिनट, तो उसमें आप एक एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट जो है, जितना मूड अपलिफ्ट करते हैं। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का है। इनका मतलब है कि यदि कोई डिप्रेशन वाला आदमी एक टैबलेट खाता है ना? यदि वो एक टैबलेट खा रहा है, लेकिन यदि वो 30 मिनट तेज़ चले, बढ़िया से चले वो, तो वो उसके बराबर काम करेगा वो। तो आप समझिए कितना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? 4th पॉइंट है रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाइए, है ना? रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाइए। वाइफ, हस्बैंड के बीच, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, बैचमेट्स के साथ, ठीक है? अपने जो सोसाइटी के साथ, ठीक है? सबके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए, है ना? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का 75 ईयर्स का स्टडी है और ये दुनिया का सबसे लंबा स्टडी रहा और इसमें ये था कि आप रिलेशनशिप जितना स्ट्रॉन्ग बनाएँगे, आप उतना ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, ठीक है? इसने कहा कि गुड रिलेशनशिप कीप अस हैप्पियर एंड हेल्थियर देन मनी, फेम और सक्सेस, ठीक है? आप देखेंगे कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस हैं लाइफ में, बहुत पैसा कमा लिए हैं, ठीक है? बहुत फेम है, लेकिन सुसाइड कर लेते हैं। इगोइस्टिक सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है? इमाम दरखाइम का इगोइस्टिक सुसाइड सुसाइड कर लेते हैं। तो जो इगोइस्टिक सुसाइड करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उनका इंटीग्रेशन होता है, लो इंटीग्रेशन विद सोसाइटी, ठीक है? सोसाइटी के साथ लो इंटीग्रेशन होता है, इसलिए जो बहुत फेमस आदमी हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, सक्सेसफुल आदमी हैं, वो भी सुसाइड कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लो इंटीग्रेशन विद सोसाइटी है। ये हमारा इमाइल तरखाइन सोशियोलॉजिस्ट हैं, इनका है कंसेप्ट ये, ठीक है? ये इसलिए आप रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बनाइए, ठीक है? दोस्तों, परिवार से ऑनेस्ट बातचीत होनी चाहिए। देखिए, आप परिवार में झूठ मत बोलिए। क्या होता है जनरली एक सोशियोलॉजिस्ट हमारा रिसर्च है, उसमें जो नेता लोग होते हैं, वो पॉलिटिकल होते हैं, वो राजनीतिक होते हैं, वो हर जगह राजनीति की बातें करते हैं। अब उनमें जो उनके बॉडी में सॉफ्टवेयर है, वो राजनीति वाला ही आ जाता है। तो अपने बच्चों के साथ भी बात करेंगे, तो राजनीति वाली ही बात करेंगे। वो ऑनेस्टी नहीं रखते, डिसऑनेस्ट हो जाते हैं वो। तो उससे हमारा क्या होता है, उनका रिलेशनशिप ब्रेक होता है और वो खुश नहीं रह पाते। खैर, दोस्तों, परिवारों से ऑनेस्ट बातचीत करें, किसी को समय देना, आप टाइम दीजिए। कोई आपसे बात करना चाहता है, तो प्लीज़ आप कितने भी बिज़ी हैं, उससे बोलिए कि ठीक है, मैं अभी 2 मिनट में आपसे बात करूँगा मैं। और आप टाइम दीजिए। किसी की मदद करना, ये हैप्पीनेस का सबसे बड़ा स्रोत है। आप दोस्तों से बात कीजिए, किसी को समय दीजिए, किसी का हेल्प करने के लिए और किसी का हेल्प कीजिए। तो ये सब चीज़ें क्या है कि हैप्पीनेस लेके आती हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी का हेल्प करेंगे आप,
तो कुछ ना कुछ आप मूवमेंट करेंगे तो हमारी बॉडी की एक्टिविटी होगी तो केमिकल रिलीज होगा, ठीक है, तो वो हार्मोन्स हमारे एक्टिवेट होंगे तो हैप्पीनेस मिलेगी हमें, ठीक है, ओके। उसके बाद पर्पस एंड गोल रखना, जो भी कर रहे हैं अगर आपकी लाइफ में मीनिंग है, पर्पस है, तो आपका दिमाग नेचुरली ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है। यदि जैसे सपोज आपको कुछ करना है इलाहाबाद में, दिल्ली में, प्रयागराज सॉरी बच्चे क्या है कि एक रूम में बंद होकर पढ़ाई करते हैं। आपको पता है कि उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनको यूपीएससी क्रैक करना है, वन डे एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन वो एक कमरे में बंद होकर प्रिपरेशन करते हैं, तो उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनको एनर्जी मिलती है क्योंकि वो ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव सोच रख रहे हैं वो। किसके प्रति? क्योंकि वो क्रैक करना है, क्या एग्जामिनेशन वो उनका मीनिंग है। तो जब उनको एग्जाम क्रैक करना है, यूपीएससी क्लियर करना है, वन डे एग्जाम क्लियर करना है, तो उनका मीनिंग है, किसका मीनिंग है? उन स्टूडेंट की लाइफ का। तो इसलिए आपका दिमाग ऑप्टिमिस्टिक हो जाता है, तो छोटे-छोटे गोल भी बहुत मदद करते हैं। इसलिए वो खुश रह रहे हैं और खुश रह के अपना प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है? एनर्जी के साथ। ठीक है? ओके। नेक्स्ट है, स्लीप को प्रायोरिटी दें। भैया सोना बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन-सा सोना? दोनों सोना, है ना? एक अच्छी नींद, पहली बात है, अच्छी नींद लीजिए। इसमें बोलता है, एक स्लीप साइंटिस्ट हैं, है ना? उनका नाम है मैथ्यू वॉलकर। स्लीप साइंटिस्ट जो हैं हमारा मैथ्यू वॉलकर, वो कहते हैं कि एक रात की खराब नींद आपके मूड को 30% गिरा सकती है। आप सोचिए, आप क्या करते हैं कि आजकल स्मार्ट फ़ोन लेके आप 11 बजे, 12 बजे तक मोबाइल पे बिज़ी रहते हैं, ठीक है? और प्रॉपर्ली आप एक बार में 6-7 घंटा नहीं सो सकते, नहीं सो पाते आप, है ना? 4 घंटे में आपकी नींद ब्रेक हो जाती है, ठीक है? तो वो कहीं न कहीं आपका मूड डिस्टर्ब रहेगा और इससे क्या होता है कि आप लाइफ़ में खुश नहीं हैं, क्योंकि 30% तक आपका मूड डिस्टर्ब हो गया है। तो मोबाइल को साइड छोड़िए, ठीक है? जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स या गैजेट्स जो हैं, उनको साइड कीजिए सोने से पहले, शाम को छोड़ दीजिए, फिर उसके बाद आप आराम से सोइए, ठीक है? उनको भी आराम करने दीजिए और बॉडी को भी रिलैक्स करने दीजिए, ओके? ठीक। 7th वन, सोशल मीडिया लिमिट करें। आगे बात, सोशल मीडिया में क्या? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब, है ना? तो आप उसको थोड़ा-सा लिमिट कीजिए। रिसर्च कहता है कि सोशल मीडिया का 1 घंटे से ज़्यादा उपयोग करेंगे आप, तो आपको प्रॉब्लम हो, ठीक है? क्या करेंगे? यदि सोशल व्हाट्सएप या फेसबुक आप देख रहे हैं, है ना? तो फेसबुक में देख रहे हैं तो कोई अपना बर्थडे का स्टेटस या कोई कहीं घूम रहा है तो उसका कोई कोई एग्ज़ाम क्लियर कर लिया उसका पोस्ट कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि तुलना होगी, आप तुलना करेंगे, कंपैरेटिव मोड में चले जाएँगे। तो जब कंपैरेटिव में जाएँगे, तो आपको तुलना करेंगे तो आप उससे असंतुष्ट हो जाएँगे, तो फिर आप दुखी होंगे, असंतोष फैलेगा, ठीक है? और एंग्ज़ायटी आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए सोशल आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो कुछ फॉर द लर्निंग पर्पज़ आप उससे सोशल मीडिया यूज़ कीजिए। लेकिन अपने को टेंशन देने के लिए सोशल मीडिया यूज़ मत कीजिए, उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि आप खुद अवेयरनेस हैं अपने लाइफ़ के बारे में, ओके? ठीक है। उन्होंने कहा कि डिजिटल फास्टिंग रखिए। अब तक फास्टिंग रखते हैं आप, लेकिन अब क्या है, डिजिटल फास्टिंग रखिए। रोज़ 1 घंटे करें, मूड बेहतर होगा। सोने से 1-2 घंटा पहले मोबाइल स्विच ऑफ रख दीजिए, डिजिटल फास्टिंग रखिए, दिमाग में कुछ ना चले कि मोबाइल में कौन-सा मैसेज आ रहा है, कौन-सा मैसेज नहीं आ रहा है, आप रिलैक्स हो जाएँगे। जनरली मैं कहता हूँ कि अब तक क्या है, इंडिया में सोशल रिफॉर्म हो गए, हो रहे हैं, ये कंटीन्यूअस पर्पज़ है, ठीक है? पॉलिटिकल रिफॉर्म, राजनीतिक रिफॉर्म्स भी हो रहे हैं, ठीक है? लेकिन क्या आप इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं क्या? बुद्धिजीवियों का रिफॉर्म हो रहा है क्या? तो अब बात है इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म होने की। हम डॉक्टर बना लिए, इंजीनियर बना लिए, साइंटिस्ट बना लिए, सोशल रिफॉर्म लेके आ गए हैं, पॉलिटिकल रिफॉर्म लेके आ रहे हैं। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी यदि हमारा इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म नहीं है, तो ये सब हमारे बेकार हो जाएँगे, ठीक है? जो हम पुराने रूढ़िवादी रीति-रिवाज़ों से निकल के हम साइंटिफिक अप्रोच की तरफ आए, ठीक है? ये हमारी पुराना ओल्ड हमारा है रीति-रिवाज, रिचुअल्स, यहाँ से आके अभी तक हम यहाँ पे आए हैं। फिर गवर्नमेंट की पॉलिसी सब कुछ आके फिर यदि हमको ओल्ड रिचुअल्स तरफ लेके जा रही है, तो कहीं न कहीं हमारे जो इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म्स हैं, नहीं हुए हैं। तो हमको ये ज़रूरत है, हमको इससे बहुत आगे बढ़ना है। हमें ये पॉइंट है तो यहाँ से हमें आगे बढ़ना है ऐसे, एक्स्पोनेंशियली, ठीक है? ओके, ठीक है? ये चीज़ हो गया। अब आप देखिए कि अब तक हम क्या बात किए? अब तक ये बात की है हम कि हम हैप्पीनेस कैसे पहचानें, ये हमारा हो गया था, ठीक है? और खुश कैसे रहें? खुश रहने के लिए हमें एक ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करनी चाहिए, हमें थैंक यू बोलना पड़ेगा, हमें मेडिटेशन करना पड़ेगा, ठीक है? उसके बाद फिर हमें अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना पड़ेगा और हमारा लाइफ का एक पर्पज़ होगा और बढ़िया नींद सोइए, सोशल मीडिया को लिमिट कीजिए, ठीक है? डिजिटल फास्टिंग कीजिए, ठीक है? ओके। अब क्या है कि हम रियल फैक्ट्स अबाउट हैप्पीनेस, ये इंपॉर्टेंट है और आप देखिए क्या है ये?
रियल फैक्ट्स क्या हैं इसके? रियल फैक्ट्स ये हैं हैप्पीनेस के कि पैसा खुशी लाता है, ठीक है? पैसा, हाँ, पैसा खुशी तो लेके आता है, पर एक सीमा तक, बेसिक नीड्स तक। जो हमारे बेसिक नीड्स हैं, बस वही फुलफिल हो जाए, उसके लिए पैसा काफ़ी है, उसके बियॉन्ड नहीं। रोटी, कपड़ा और मकान, ये आपकी बेसिक नीड्स हैं। यदि ये चीज़ मिल गया, तो पैसा वहीं तक फुलफिल करेगा, उसके बाद फिर आपका डिज़ायर बढ़ता जाएगा और आपकी डिज़ायर, इच्छाएँ बढ़ती जाएँगी, तो तुलनात्मक कंपैरेटिव मोड में आप चले जाएँगे और इच्छाएँ ऐसी होती हैं कि ये कंपैरेटिव मोड में रहती हैं और वो कभी आपको संतुष्ट नहीं कर पाएँगी। और जब आप सैटिस्फाई लाइफ नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली आप डिप्रेशन में जाएँगे, दुखी रहेंगे। इसलिए अपनी जो इच्छाएँ हैं, जैसे बुद्धा बोलते हैं, दुःख, है ना? दुःख है, दुःख का कारण है, दुःख का निवारण है, कैसे निवारण करने हैं, उसके 8 मार्ग बताएँ वो। इसलिए आप डिज़ायर को कंट्रोल कीजिए, ओके? लोग सोचते हैं कि सक्सेस खुशी लाएगी, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि खुश लोग खुश लोग ज़्यादा सक्सेसफुल बनते हैं। लोग ये कहते हैं कि यार एक काम करता हूँ, बहुत वर्क हार्ड कर रहा हूँ मैं। पहले मैं सक्सेसफुल सक्सेसफुल बन जाऊँगा मैं। सक्सेसफुल बनने के बाद खुशियाँ ऑटोमेटिक मेरे पास आ जाएँगी। अरे भाई, वो बिल्कुल गलत कांसेप्ट है ना? ये हमारा जो सक्सेस है, ये हैप्पीनेस नहीं लेके आती। हैप्पीनेस लेके आती भी है कुछ लोगों के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, है ना? ये हमारा शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको आपकी बॉडी का जो सॉफ्टवेयर है, उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। उसमें प्रोग्रामिंग डालनी पड़ेगी। कौन-सी प्रोग्रामिंग? भैया ऐसा है, प्रोग्रामिंग ये है कि आपको डिप्रेशन, टेंशन आए, तुरंत आपका मूड रिलैक्स होना चाहिए। नींद प्रॉपर लीजिए, थैंक यू बोलना सीखिए, गुड रिलेशनशिप रखिए। ये सब है प्रोग्रामिंग करना है आपको। ऐसा नहीं कि बस आपको सक्सेस मिल गया और हैप्पीनेस हो गया। ना, ना, ना। इसमें ये देखा गया, रिसर्च ये कहता है कि कोई भी काम आप जितने हैपी तरीके से करते हैं, वो अच्छा उतना ज़्यादा सक्सेसफुल बनता है। ठीक है? ओके। नेचर में, प्रकृति में 10 मिनट चलना स्ट्रेस को 20 से 30% कम करता है। सोचिए, यदि आपका नींद डिस्टर्ब हुआ, ठीक है, आप नहीं सो पा रहे हैं, तो यदि आपका मूड 30% तक डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। वहीं पे ये कहा जा रहा है कि नेचर में, प्रकृति में आप 10 मिनट चल रहे हैं, ओनली 10 मिनट्स, तो आपका 20 से 30% स्ट्रेस कम हो जाएगा। सोचिए, प्रॉपर सोइए और वॉकिंग कीजिए, है ना? ठीक है? दूसरों की मदद करने से दिमाग में ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होता है, जिससे हेल्पर्स हाइक आते हैं। ठीक है? ये आप दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि यार दूसरों की हेल्प कितना करें? कीजिए। जितनी आपकी क्षमता है उतना कीजिए दूसरों की हेल्प, और कहिए मत कि हमने हेल्प किया है। क्योंकि आपने हेल्प किया, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ हुआ और आप हैप्पी हो गए। ठीक है? लेकिन आप जब उसको कह भी दिए, तो फिर क्या मतलब यार? आपने हेल्प किया, आपकी बॉडी खुश हो गई, इतना इनफ है आपके लिए। फिर उसको मत कहिए कि नहीं हमने हेल्प किया है उसका। ठीक है? क्योंकि एक बार आप उसका बेनिफिट ले चुके हैं। ठीक है? और जो हमारा ऑक्सीटोसिन होता है, उससे ये हमारा जो रिलीज़ होगा, उसको हम हेल्पर्स हाई बोलते हैं। ठीक है? ओके। ये चीज़ें हमारी हो गई कि हैप्पीनेस है क्या? हैप्पीनेस कैसे पहचानें? ठीक है? फिर हमारा ये मार्टिन सेलिगमैन के 5 पॉइंट्स, हमारा प्रेम वाला क्या है? ठीक है? फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे उसको एमआईटी, ठीक है? ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में क्या-क्या रिसर्च रहे हैं, उसके बारे में हम बात किए हैं। अब देखिए, हम बात करेंगे 10 डेज़ हैप्पीनेस इम्प्रूवमेंट प्लान, ठीक है? ये 10 दिन का एक प्रोग्राम है, आप इसको कीजिए और इसे देखिए कि जो आपकी बॉडी की हैप्पीनेस है, वो कितनी तेज़ बढ़ जाती है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ओके? पहला है ग्रैटिट्यूड रीसेट। देखिए, ये बार-बार हमारा आ जा रहा है ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुलनेस और थैंक यू किसी को बोलना कितना इम्पोर्टेंट है। हम तो बोलते ही नहीं। हम लोग के सॉफ्टवेयर में वो चीज़ें हैं ही नहीं। हम लोग को प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा कि भैया कोई भी कुछ काम करे, दूध वाला दूध पहुँचाता है, मिल जाए थैंक यू बोलिए। न्यूज़पेपर वाला पेपर पहुँचाता है, उसको थैंक यू बोल दीजिए। ठीक है? कोई हमारे लिए चेयर लेके आता है, उसको थैंक यू बोल दीजिए। है ना? ये है। साइंस कहता है कि जो ग्रैटिट्यूड से खुशी 25% बढ़ती है ना? आज का काम मैं आपको दे रहा हूँ मैं। रात को 3 चीज़ें लिखें जिनके लिए थैंकफुल हैं। मम्मी के लिए, पापा के लिए, दोस्त के लिए, किसी के लिए भी। एक व्यक्ति का नाम लिखें जिसने आपकी ज़िंदगी बेहतर बनाई। बस पढ़ने से नहीं, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। फर्स्ट डे हमारा ये काम कीजिएगा। ठीक है? मुझे पढ़ाना है, तो इसलिए मैं 10 दसों पॉइंट आपको बता के जाऊँगा मैं, पूरी चीज़ें। लेकिन यू आर द ओनली पर्सन हू हैव टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग्स व्हिच इज़ बीइंग टॉट हियर। ओके? सेकंड पॉइंट, माइंड डिक्लटर। इसमें क्या होता है कि अ, डिक्लटर का मतलब होता है कि जो अव्यवस्था होती है, कोई चीज़ इधर-उधर रखी हुई है, उसको एक प्रॉपर फॉर्म में अरेंज कर दीजिए, है ना? उसी प्रकार हमारा माइंड है डिक्लटर। तो जो हमारा माइंड डिक्लटर है कि हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें इधर की उधर हैं। जैसे एंग्जायटी हो गया, ये सब चीज़ें बहुत हैं। उसको कम कीजिए, ठीक है? उसको क्या है,
माइंडफुलनेस एंजाइटी को 40% कम करता है। आज का काम 10 मिनट डीप ब्रीथिंग या मेडिटेशन। 10 मिनट तक आप मेडिटेशन कीजिए या डीप ब्रीथिंग कीजिए और मोबाइल 1 घंटे तक साइलेंट रखें। दूसरा 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 दिन कर लीजिएगा। तीसरा दिन है बॉडी एक्टिवेशन। 30 मिनट यदि वॉक कर रहे हैं तो आपको पता है कि एंटी डिप्रेसेंट जो टैबलेट होता है उसके बराबर 30 मिनट काम करता है। तो डेली है 20 से 30 मिनट आप चलिए। 2 गहरी सांसें का सेट हर 2 घंटे पे लीजिए। हर 2 घंटे पे एक बार गहरी सांस लीजिए। 2 बार 3 बार गहरी सांस लीजिए, 2 घंटे पे आप लेते चलिए। इससे क्या हो जाएगा, आपकी बॉडी एक्टिवेट हो जाएगी और जो हैप्पीनेस के हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन, ये सब चीज़ें हमारा रिलीज होगी और आप खुश रहेंगे। 4 डे है रिलेशनशिप डे, है ना? यानी हार्वर्ड 75 ईयर्स का जो है रिसर्च, जो लॉन्गेस्ट रिसर्च है, उसने कहा है कि सोशल रिलेशनशिप बनानी चाहिए। खुशी का सबसे बड़ा स्रोत रिश्ते, रिलेशनशिप, सोशल रिलेशनशिप, ठीक है? तो आज का काम आपका जाएगा कि किसी दोस्त, परिवार वाले से 10 मिनट दिल की बात कीजिए। आजकल क्या है कि लोग घंटों तो बात करते हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम चांस मिलते हैं देखने को। रिसर्च बताता है कि लोग अपने दिल की बातें शेयर करते हैं। सब कुछ हाइड एंड सीक वाला गेम चल रहा है। आपके लाइफ में हो रहा है कुछ और, लेकिन आप उसको मैनिपुलेट करके बताते कुछ और हैं। ठीक है? छिपाना बहुत काम है। और खासकर इधर हमारा कल्चर भी है, रिचुअल भी बन गए हैं। जैसे घर से निकलना है, कहीं हमको जाना है, तो हम बताएँगे, नहीं, नहीं हम कहीं नहीं जा रहे, बस यहीं जा रहे हैं। अरे बता दो यार, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? एनीवे, ठीक है? एक व्यक्ति की मदद करें, स्मॉल हेल्प करेंगे, ऑक्सीटोसिन आपका निकलेगा। ओके। डे 5, 5वां दिन क्या करेंगे? डिजिटल डिटॉक्स। डिटॉक्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना? अब इसमें आ गया डिजिटल डिटॉक्स करने। सोशल मीडिया 1 घंटे से ज़्यादा, मूड ड्रॉप। यदि सोशल मीडिया पे आप हैं और 1 घंटा से ज़्यादा आप उसको टाइम दे रहे हैं, तो आपका मूड ड्रॉप कर देगा। आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएँगे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कीजिए अपनी लाइफ में। मोबाइल का जितना, सोशल मीडिया का जितना हो सके कम यूज़ कीजिए आप, और यूज़ कीजिए तो बस पढ़ाई पर्पज़ से, लर्निंग समथिंग उस पर्पज़ से, और कुछ नहीं। आज का काम आपका है, यानी 5th डे काम रहेगा, 1 घंटे का डिजिटल फास्टिंग रखिए। सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल बंद, ये कीजिए। फिर एक काम कीजिए, 6 डे पर्पज़ डिस्कवरी। साइंस कहता है कि पर्पज़ होने से स्ट्रेस 32% कम और खुशी 11 गुना बढ़ जाती है ना? पर्पज़ डिस्कवरी। आप सोचिए कि आपकी लाइफ है, इस लाइफ का पर्पज़ क्या है? आज आप सुबह जगे हैं, तो आज आप क्या करेंगे? है ना? वो पर्पज़ क्या है? और जिस दिन आपका पर्पज़ आ गया और उस पे आप काम करना शुरू कर दिए, तो उससे आपका 32% जो स्ट्रेस कम हो जाएगा और वहाँ जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस वो आपका 11 गुना हैप्पीनेस कितना बढ़ जाएगा? 11 गुना हैप्पीनेस बढ़ जाएगा। कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अपने लाइफ में एम डिसाइड कीजिए, पर्पज़ डिसाइड डिसाइड कीजिए कि हमें ये कुछ करना है, हमें कुछ बनना है। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, पापा बोलते नहीं बेटा तुम्हें ये बनना है। अरे भाई आपका मन नहीं है, तो आप बन तो जाएँगे जो पापा बोल रहे हैं, लेकिन क्या आप खुश रह पाएँगे क्या? ये प्रॉब्लम है। स्ट्रेस आएगा, खुशी खुशी नहीं आने वाली। स्ट्रेस जो कम होना चाहिए वो कम नहीं होगा, बल्कि वो बढ़ेगा, और खुशी वो डिग्रेड होगी। ठीक है? इसलिए पर्पज़ आपकी लाइफ का क्या है? यू आर द ओनली पर्सन हू कैन अंडरस्टैंड इट, है ना? जस्ट यू हैव टू इम्प्लीमेंट व्हाट यू आर थिंकिंग। ओके? आज का काम है, एक पन्ने पर 3 चीज़ लिखें। मुझे क्या करना पसंद है? मैं किससे अच्छा हूँ? मैं दुनिया लोगों को क्या दे सकता हूँ? आप इसको कीजिए। यदि खुश रहना है तो ये सब जो प्रोसेस बता रहा हूँ आप इसको डायरी में मेंशन कर लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप काम कीजिए। अब एक्चुअली बहुत इस पे वर्क हार्ड किया हूँ मैं, है ना? और रिसर्च किया हूँ इस पे मैं, तब ये पॉइंट मिले हैं। इसको मैं फिर कलेक्ट करने के बाद, अरेंज करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? हैप्पीनेस के लिए आप अपने अपने को कितना प्यार करते हैं, ये सब फ़ॉर्मूले यूटिलाइज़ कीजिए, आप खुश रहेंगे। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसको और शेयर कीजिए, जिससे आपकी भलाई हो और सबों की भलाई हो सके। ओके। डे 7 के लिए सेल्फ केयर डे। देखिए एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जब आप अपने को सेल्फ केयर करते हैं, बाल बनाते हैं, ठीक है? आप अपने को मेंटेन करते हैं, अच्छी ड्रेस कोडिंग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने आप में, तो उससे क्या होता है ना कि जो डोपामाइन हमारा ना स्टेबल हो जाता है। हमारे हार्मोन, हैप्पीनेस हार्मोन से ही हमारे, तो ये हमारा स्टेबल हो जाता है। तो आज का काम, अपनी पसंद का काम कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, टी पीना है, कॉफ़ी पीना है वो पीजिए, वॉकिंग करना है वॉक कर लीजिए, मूवी देखना है मूवी भी देख लीजिए, अपना सेल्फ केयर कीजिए। 20 मिनट नेचर में, बालकनी में भी चलेगा, आप पेड़ से बात कीजिए, है ना? आप नेचर से बात कीजिए, है ना? आप स्टार से बात कीजिए रात में, आप सन से बात कीजिए, देखिए कितना इंप्रूवमेंट होता है आपकी बॉडी में। डे 8 अचीवमेंट बूस्ट कीजिए, गोल पूरा होते ही डोपामाइन रिलीज़ होता है, खुशी बढ़ती है। आज का काम, एक छोटा लक्ष्य तय करें, 15-20 मिनट का, आज ही उसे पूरा करें। अ, जैसे सपोज़ आप कोई गेम खेलते हैं, है ना? आप बैडमिंटन खेल रहे हैं, है ना? तो उसपे आप एक कीजिए कि नहीं यार, कल मैं इतना अच्छा खेला था, आज मैं उससे और अच्छा खेलूँगा, ठीक है? तो आज
जो कल खेले थे उससे आज बेटर परफॉर्म कीजिए आप। तो आपको लग जाएगा कि नहीं आज आपने बेटर परफॉर्म किया, तो उसी समय आपका डोपामिन बॉडी में रिलीज होगा और आपकी खुशी बढ़ जाएगी। ठीक है? तो कभी जानबूझ के, कभी जानते हुए भी, अनजान मूड में भी हम क्या होते हैं, डोपामिन हमारे बॉडी में ऐसा काम करते हैं, रिलीज होती है और हम खुश रहते हैं। ठीक है? लेकिन इसके बारे में बता दे रहा हूँ बस ये, सबकी बॉडी में होती है। डे 9 स्लीप रेस्ट। देखिए इसमें साइंस कहता है कि पुअर स्लीप करेंगे, जैसा पहले बताया, कि तो मूड 30% गिरता है। तो आज का काम है, रात को सोने से पहले 15 मिनट फ़ोन फ्री टाइम। ठीक है? गर्मी का मौसम है तो कमरे को ठंडा कीजिए, लाइट बंद कीजिए। ठीक है? और सोने से 4 घंटे पहले हैवी फूड नहीं, नॉर्मल खाना खाइए, सोइए। है ना? सुबह का नाश्ता राजा की तरह हो। ठीक है? दोपहर का खाना पता ही है, और रात का खाना गरीब की तरह। ओके। 10 डे में क्या करेंगे आप? 10वां दिन क्या करेंगे? रिफ्लेक्शन एंड रिवॉर्ड। साइंस जो बोलता है, वो कहता है कि रिफ्लेक्शन दिमाग में पॉजिटिविटी पाथवेज मजबूत करता है। आज का काम आपका रहेगा कि पिछले 10 दिनों में आपने क्या सीखा। ठीक है? रिफ्लेक्शन। आप कोई भी गेम खेलते हैं, आप पढ़ाई करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो रिफ्लेक्शन होता है। जब रिफ्लेक्शन होगा तब आपको रिवॉर्ड मिलता है। तो अब तक जो 10 दिन में, 9 दिनों में जो ऊपर जो आपको बताया हूँ वो आप करेंगे, तो 10वें दिन में देखिए कि आपने क्या सीखा। ठीक है? अपनी ग्रोथ लिखिए और अपने लिए एक छोटा-सा रिवार्ड तय कीजिए, कुछ भी। अरे यार आज अ, ये काम कंप्लीट कर लिया हूँ, चलो यार कुछ खा लेता हूँ मैं, चाय पी लेता हूँ मैं, किसी के साथ, है ना? तो ये चीज़ कुछ भी डिसाइड कर लीजिए, ओके? ये हो गया। अब जब इतना करने के बाद आपको कुछ बोनस पॉइंट दे रहा हूँ मैं। अब बोनस है और ये मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या है? 3 मिनट का डेली हैप्पीनेस फ़ॉर्मूला। सोचिए आज मैं कितना हैप्पीनेस फ़ॉर्मूला दिया हूँ मैं। 1 डे का दिया हूँ मैं, ठीक है? 10 डेज़ का दे दिया हूँ मैं, ठीक है? 3 मिनट्स का भी दे दिया हूँ मैं। क्या करना है आपको? अगर आप रोज़ सिर्फ़ सिर्फ़ 3 मिनट करेंगे, तो 3-4 हफ्तों में मूड में नोटिसेबल इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्या करना है आपको? देखिए ग्रैटिट्यूड कितना इंपॉर्टेंट है, हर जगह थैंक यू बोलना, थैंक यू बोलना, थैंक यू बोलना, थैंक यू बोलना, थैंक यू, कितना इंपॉर्टेंट है। तो 1 मिनट आप ग्रैटिट्यूड दीजिए, ठीक है। दूसरा, 1 मिनट आप डीप ब्रीथिंग, सांस, गहरी सांस लीजिए आप, है ना, ठीक है। उसके बाद 1 मिनट स्मॉल पॉजिटिव एक्शन, किसी की मदद कीजिए, कंप्लीमेंट कर दीजिए, तारीफ कर दीजिए किसी की, या छोटा लक्ष्य दे दीजिए। यदि कोई स्वीपर है, झाड़ू लगा रहा है बंदा, आप कह रहे लाओ यार थोड़ा सा मैं भी झाड़ू लगा देता हूँ मैं। एक स्मॉल पॉजिटिव एक्शन, इससे क्या होगा कि आपकी हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। गहरी सांस ले लीजिए, है ना, और थैंक यू बोल दीजिए, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सुबह उठिए, ठीक है? मम्मी, दीदी, वाइफ़ या कोई भी यदि ब्रूमिंग झाड़ू लगा रहे हैं, ठीक है? तो उनको बोलिए थैंक यू। उसके बाद जो झाड़ू पकड़िए और थोड़ा-सा आप झाड़ू लगा दीजिए 1 मिनट के लिए, ठीक है? और प्रशंसा कीजिए कि बहुत अच्छा झाड़ू लगा रही हैं आप, ये हो जाएगा। और उसके बाद जब ये सब बोलने के बाद 1 मिनट गहरी साँस ले लीजिए आप। बस देखिए आपका डोपामाइन रिलीज़ होगा और आप खुश रहेंगे, ठीक है? ओके, आगे हम देखेंगे। अब देखिए 10 डेलीज़ हैबिट्स ऑफ हैप्पी पीपल, ठीक है? 10 हैबिट के बारे में बताऊँगा, ठीक है? जिससे लोग खुश रहते हैं, ठीक है? क्या-क्या है? आप इसको पढ़ भी सकते हैं। ओके, देखिए, ठीक है? दे ट्रीट देमसेल्फ विद काइंडनेस। पहला ये पॉइंट है, हिंदी में बताऊंगा, इंग्लिश पढ़ ही रहे हैं आप, कि वे अपने प्रति दयालुता का भाव रखते हैं, है ना, काइंडनेस, दयालुता का भाव रखते हैं अपने प्रति, ठीक है, अपने को प्यार करते हैं। दूसरा ये है, दे लेट गो ऑफ पीटी सिचुएशंस, मतलब पीटी सिचुएशन मतलब छोटी छोटी बातें जो होती है, वे छोटी मीठी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, है ना। कुछ हुआ, कोई कोई कमेंट कर दिया, छोड़ो यार कोई बात नहीं, उसको दिल से नहीं लेना है, हटा दो उसको, है ना। ये खुश रहना है तब आपको करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है, दे अनप्लग फ्रॉम टेक्नोलॉजी व्हेन नीडेड। सिंपल है, जरूरत पड़ने पर वे तकनीक से दूरी बना लेते हैं, है ना। भैया अभी हमें जरूरत नहीं मोबाइल की, तो हटा दो मोबाइल ना, क्या जरूरत है। जरूरत थोड़ी कि हाथ में पकड़ के हम भी किसी से बात हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद दे कीप इन ऑर्गेनाइज्ड मेंटल एंड फिजिकल स्पेस। वे एक व्यवस्थित मानसिक और शारीरिक स्थान बनाए रखते हैं, ठीक है। यानी फिजिकल स्पेस आप एक ऑर्गेनाइज बनाए रखिए, मेंटल स्टेटस बनाए रखिए, ये करना है। दे स्टे इन द प्रेजेंट। ऐसा नहीं कि हम फ्यूचर में, अभी हम कर रहे हैं, फ्यूचर में ये बन जाएँगे तो वो कर लेंगे, नहीं बने तब क्या करेंगे आप? ठीक है? इसलिए फ्यूचर के लिए आप अभी काम कीजिए, लेकिन अभी प्रेजेंट में रहिए। अभी आप क्या हैं, उसके अनुसार आप बात कीजिए, ठीक है? इससे आप खुश रहेंगे। 6th वन है, दे अलाउ देमसेल्व्स टू फील इमोशंस। वे अपनी भावनाओं को महसूस करने की अनुमति देते हैं। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, ठीक है? तो लोग कहते हैं कि नहीं यार, इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं होते, अपनी बातें, दिल की बातें दूसरों को शेयर मत कीजिए। मैं भी कहता हूँ अपनी बातें दिल की जो दूसरों को शेयर मत कीजिए, लेकिन शेयर कीजिए किससे? जो आपकी बातों को समझे, जो दूसरों से आपकी मज़ाक ना उड़ाए, उसको शेयर कर सकते हैं आप। दे पुट विशेस इंटू एक्शन, ठीक है? आप अपनी इच्छाएँ हैं, इच्छाओं को आप अमल कीजिए ना, एक्शन में लीजिए उसको। आपको कोई
एग्ज़ाम क्रैक करने हैं, तो एग्ज़ाम क्रैक करने हैं तो बस सोचिए मत, बल्कि क्या कीजिए उस पे काम कीजिए। 8th वन है, दे एक्सरसाइज़ एंड ईट हेल्दी। वो एक्सरसाइज़ भी करते हैं, ठीक है? और व्यायाम भी करते हैं। एक्सरसाइज़ बहुत ज़रूरी है, व्यायाम करना ज़रूरी है और ईट हेल्दी और खाना स्वस्थ भोजन करिए आप, ठीक है? 9th वन है, दे प्रैक्टिस गुड डिसीजन मेकिंग। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छे निर्णय लेने की कैपेबिलिटी आपके पास है, तो प्लीज़ आप गुड डिसीजन लीजिए और दूसरों को बताइए भी। 10th वन है, दे मेक टाइम टू रिचार्ज एंड बी अलोन। और रोज़मर्रा की लाइफ में आप कुछ टाइम लीजिए, अपने को अकेला छोड़िए, ठीक है? और अकेला छोड़ के नेचर से बात कीजिए और आप एनर्जेटिक हो जाइए, ठीक है? ये 20 डेली रूटीन्स हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। प्लीज़ गो थ्रू इट यदि जाना है तो, नहीं तो एक्चुअली बस इसको एक्सपेंड हो गया ना तो मैं आपको समरी इसका दे चुका हूँ मैं, ठीक है? यही सब है 20 एग्ज़ाम्पल्स, इसको भी पढ़ सकते हैं आप। एनीवे, अब आइए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये है हाउ टू हैक योर हैप्पी हार्मोन्स। ये सबसे अच्छा लगा मुझे कि आप क्या है कि अपने खुशी के जो हार्मोन्स हैं, को कैसे नियंत्रित करते हैं, हाउ टू हैक, है ना? तो देखिए, एक हमारा है, पहला देखेंगे, ये है हमारा डोपामिन, ठीक है? डोपामिन क्या होता है? ये हमारा केमिकल है। कौन सा केमिकल? रिवॉर्ड केमिकल। ये सब हमारे क्या हैप्पी हार्मोन्स हैं? ये सब के सब हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स हैं, ठीक है? ओके, डोपामिन। डोपामिन क्या करता है? जैसे मान लीजिए कि आप खाना खा रहे हैं, अच्छा खाना लगा, आह! मज़ा आ गया, तो आप खुश हो रहे हैं, तो ये डोपामिन हमारा रिलीज़ होता है। अचीविंग अ गोल, कुछ आपका गोल है उसको अचीव कर लिए आप, तो हमारा डोपामिन रिलीज़ होगा, खुश हो गए आप। कंप्लीट अ टास्क, कोई काम कंप्लीट कर लिए हैं आप, कोई कार्य पूरा कर लिए हैं, तो डोपामिन रिलीज़ होगा और खुश होंगे। सेल्फ केयर एक्टिविटीज़, कोई मूवी देख रहे हैं आप, कोई गाना सुन रहे हैं आप, कार चला रहे हैं, उसमें गाना लगा दिए, मज़ा आ रहा है, यानी कि आपको डोपामिन रिलीज़ हो गया है, ठीक है? हैप्पी हार्मोन्स। फिर हमारा आएगा ऑक्सीटोसिन। ये जो हमारा ऑक्सीटोसिन है, ये सबको पता होगा जनरली। ऑक्सीटोसिन का मतलब ये होता है, ये हमारा हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन, कौन-सा वाला? लव वाला। लव का मतलब ऐसा नहीं, बस गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का लव का नहीं है। ये लव है सबके साथ, जिसके साथ आप प्यार करना चाहते हैं, उनके साथ। जिसमें मम्मी-पापा के साथ भी हो सकता है, सोशलाइज़िंग भी हो सकती है, सामाजिकता, ठीक है? फिज़िकल टच, है ना? जैसे आप किसी को आशीर्वाद देते हैं, प्यार करते हैं, अपने बेटे को प्यार करते हैं, छोटे बेटे को, ठीक है? तो इससे हमारा ऑक्सीटोसिन निकलता है ना? हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स हमारे एक्टिवेट होते हैं, उससे आप खुश होते हैं। आप पालतू जो जानवर हैं, उनको आप पाल रहे हैं, है ना? और हेल्पिंग अदर्स, आप दूसरों की मदद कर रहे हैं ना, तो उससे हमारा ऑक्सीटोसिन निकल जाएगा, अब मदद करने पे, ठीक है? आप म्यूज़िक सुन रहे हैं, तो डोपामाइन रिलीज़ होगा, ठीक है? आप कोई काम टास्क इंटरनल समझिए, ये इंटरनल हो गया ये डोपामाइन, इंटरनल सब है, लेकिन जब अपने पे ये करते हैं, तो ये डोपामाइन होगा। जब ये दूसरों पे करते हैं, तो ये ऑक्सीटोसिन हमारा रिलीज़ होगा, ठीक है? ओके, फिर नेक्स्ट वन है आपका सेरोटोनिन। ये हमारा सेरोटोनिन क्या है? ये हमारा है हार्मोन्स, ये मूड स्टेबलाइज़र है। जो हमारा मूड है, ज़्यादा डिस्टर्ब तो नहीं है, इसको स्टेबलाइज़ करता है। वो क्या करना है आपको कि हमारा सेरोटोनिन कब लेना है? सेरोटोनिन जो है, सेरोटोनिन, ये हम जब सनराइज़ होता है, आप सूर्य के पास बैठिए, सूर्य के पास मत बैठिए, सनलाइट में बैठिए आप, ठीक है? सन एक्सपोज़र होगा, तो हमारा सन एक्सपोज़र होगा, तो सन है, एस से हमारा सेरोटोनिन हमारे बॉडी में आएँगे, रिलीज़ होगा ये, तो हम खुश हो जाएँगे। विद द नेचर, नेचर के साथ रहिए, माइंडफुलनेस, ठीक है? और हमारा मेडिटेशन। ये जो नेचर के साथ जो चीज़ें हैं, यानी कि योगा हो गया, ठीक है? योगा हो गया, नेचर हो गया, ठीक है? नेचर हो गया, ये सब के साथ हमारा क्या होगा? सेरोटोनिन, हमारे हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन रिलीज़ होते हैं, खुश करते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है हमारा है एंडोर्फिन। ये हमारा एंडोर्फिन, ये हमारा एंडोर्फिन, ये हमारा पेन किलर है भैया, पेन किलर है ये। ये क्या करता है? ये कैसे निकलता है? एक्सरसाइज करेंगे आप, तब निकलेगा, तो जहाँ हमारा दर्द हो रहा है, खत्म होगा। लिसन टू म्यूजिक, गाना सुन लीजिए, वॉच अ मूवी, देख लीजिए और हँसिए। तो आप देखेंगे सुबह-सुबह पार्क में जाएँगे आप, तो लोग खूब हँसते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा एंडोर्फिन जो हार्मोन्स है, हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होगा और हम खुश होते हैं। ठीक है? ओके। ये है स्ट्रैटेजी टू बूस्ट योर हैप्पी हार्मोन्स। ठीक है? कैसे कर सकते हैं? एक्सरसाइज रेगुलरली, डेली एक्सरसाइज कीजिए आप, गेट प्रॉपर स्लीप, ठीक है? सोशल एक्टिविटीज़, वेरी गुड, सेट एंड अचीव गोल्स, बहुत बढ़िया, मेडिटेशन, माइंडफुलनेस, ठीक है? मूड बूस्टिंग फूड्स, जो पहले भी आप पढ़ चुके हैं। ओके? ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट, यूपी मॉडल ऑफ हैप्पीनेस, है ना? कि यूपी के जो लोग हैं,
खुश रहने के लिए क्या करते हैं? सिंपल है। यूपी में खुशी मिलती है, किससे मिलती है? परिवार से, फैमिली, ठीक है? फैमिली, जॉइंट फैमिली प्लस त्योहार, फेस्टिवल, ठीक है? प्लस सामाजिक रिश्ते, सोशल रिलेशनशिप या सोशल रिलेशन, खाना, बाटी चोखा, है ना? फूड या चंपारण का मटन, तो खैर वो बिहार मॉडल हो जाएगा, ओके? प्लस संस्कृति, कल्चर, सरल जीवन, सिंपल लाइफ, सिंपल लाइफ। लाइफ को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। जितना कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, अनहैप्पीनेस होगा। आप सिंपल लाइफ रखिए और आप मस्त रहेंगे। आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है? और हास्य, जोक्स, ठीक है? जैसे यहाँ भोजपुरी में आप देखेंगे ना, तो जब आप पूर्वांचल साइड आएंगे तो उसमें अदरवाइज मत लीजिएगा कि कहो भाभी ठीक बाड़ू ना, इस तरीके से लोग बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि जोक्स हो गया आपका, है ना? यह मॉडल दुनिया के कलेक्टिव कल्चर हैप्पीनेस मॉडल से मेल खाता है। इमाल दरखाम बीसी पे आते हैं, ठीक है? तो ये हमारा जो कलेक्टिव कल्चर है हैप्पीनेस, इससे हमारा मेल खा रहा है। तो अब कोई पूछेगा कि ठीक है भैया यूपी के लोग कैसे होते हैं, तो आप इंटेलेक्चुअल जवाब दीजिएगा कि कलेक्टिव, जो हमारा कलेक्टिविस्ट कल्चर हैप्पीनेस मॉडल यूपी का है, ओके? चलिए आगे। अब देखिए, ये हम बात करेंगे सोशोलॉजिस्ट ओपिनियन क्या है, ठीक है? सोशोलॉजिस्ट ओपिनियन, जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनको भी लिया हूँ क्योंकि मैं यूपीएससी और यूपीपीसीएस में सोशोलॉजी से लिखा हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर नेट यूजीसी अप्रूव्ड हूँ सोशोलॉजी में, है ना? तो इसलिए मैंने कहा कि ठीक है यार, इनको भी कुछ इंक्लूड करते हैं कि इनका हैप्पीनेस के प्रति क्या है, देखते हैं, है ना? इमाल दरखाइम ये बोलते हैं कि सोशल इंटीग्रेशन से हैप्पीनेस बढ़ता है। दरखाइम कहते हैं कि जितना इंसान समाज से जुड़ा होता है, उतना ही वह खुश और मेंटली स्टेबल रहता है। गुड। इमाल दरखाइम बोलते हैं ये कि सोशल इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट थिंग है। आप सोसाइटी से जुड़े रहिए और मेंटली स्टेबल रहिए, ठीक है? इनका है रिसर्च एविडेंस क्या बोलते हैं? जिन समाजों में सॉलिडारिटी ज़्यादा होती है, वहाँ डिप्रेशन और सुसाइड कम होते हैं। मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक, इनका जो है 2 है। एक है मैकेनिकल मैकेनिकल सॉलिडारिटी और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी। मैकेनिकल नियर अबाउट आप देखेंगे जो विलेज में जिस तरीके से है, और ये ऑर्गेनिक सिटी में, ठीक है? इंटरडिपेंडेंस यहाँ होता है, इंटीग्रेटेड यहाँ होता है, ठीक है? ये चीज़ हमारा खुशहाली वाल केवल पर्सन नहीं, सोशल कनेक्शन पर निर्भर करता है, ठीक है? एप्लीकेशन क्या है? परिवार, रिश्तेदारी, कम्युनिटी, रिलीजन, इनसे जुड़े लोग ज़्यादा खुश होते हैं। इसीलिए जो यूरोपियंस हैं, चाहे वेस्टर्न कल्चर के जो लोग हैं, वो इंडिया में आके वृंदावन हो गया, मथुरा, ठीक है? इधर आके अपना इन सब परिवार, रिश्तेदारी और इसमें जो बॉन्डिंग है, उसको फ़ील करते हैं और खुश रहते हैं। आप एक द बुक पढ़े होंगे, द मोंक हू सोल्ड हिज फेरारी। वो अमेरिका का क्या है कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ अमेरिका है। उसने अपना फेरारी कार भी बेच दिया और मुझे लग रहा है कि सिवाना, हिमालय के सिवाना में गया है वो, और वहाँ पे वो अकेले तपस्या करके खुश हुआ है, वो अनुभूति लिया है वो, ठीक है? तो ये चीज़ें इंडिया के भी कुछ अपने हैं, यूनिक कल्चर एप्रिशिएट करना चाहिए। बोला ना, ग्रेटफुल, ग्रेटफुलनेस, ठीक है? उसके बाद मैक्स वेबर क्या बोलते हैं? मैक्स वेबर बोलते हैं कि मीनिंग्स जो है गिव हैप्पीनेस, जो कि पहले भी आप पढ़े कि लाइफ में कुछ पर्पज है तो वो आपको हैप्पीनेस देगा। मनुष्य तभी संतुष्ट होता है जब उसके कार्यों के पीछे कोई मीनिंग हो, ठीक है? वेबर कहता है कि ऐसी खुशी खुशी ऐसी मिलती है जब व्यक्ति अपने काम को मीनिंगफुल समझे, जब उसके जीवन में उद्देश्य हो, जब वो अपने वैल्यू के अनुसार जी सके। मॉडर्न रिसर्च क्या बोलता है? पर्पज वाला जीवन तर्कसंगत खुशी ये हमें बढ़ाता है, ठीक है? अब कार्ल मार्क्स को देखेंगे। कार्ल मार्क्स है एलियनेशन लेस तो हैप्पीनेस मोर, यानी कि उनका ये था कि पूंजीवादी समाज में मनुष्य अपने ही काम से अलगाव महसूस करता है, इसलिए खुश नहीं रह पाता। मतलब ये है कि मान लीजिए एक मजदूर है, कंपनी में काम कर रहा है, मान लीजिए कि एक कार बनाने वाली कंपनी में काम कर रहा है, कार वो बना रहा है, लेकिन कार बना तो रहा है, लेकिन वो कार अपना नहीं बना रहा है, बल्कि कार कंपनी का बना रहा है, कंपनी कार इससे बनवा रही है। और आप घर में कोई सामान बनाएंगे तो आपका होगा ना, तो आप उससे प्यार करेंगे, लेकिन वो वर्कर जो है कार बना रहा है कंपनी में तो उसका नहीं है, तो उससे क्या उसका लगाव नहीं है, अलगाव हो गया है, एलिनेशन हो गया है। तो जब हमारा एलिनेशन हो जाएगा और लेकिन मेहनत उस पर कर रहा है तो वो खुश नहीं रह पाएगा। ये मार्क्स के दौर में, ठीक है? तो मार्क्स के अनुसार अनहैप्पीनेस के कारण क्या है? एक तो है, ठीक है, मोनोटोनस काम, यानी कि एक ही काम को बार बार करना, वही काम हो गया, ठीक है? दूसरा बिना पर्पज से काम, एक्सप्लॉइटेशन, अपनी क्रिएटिविटी खो देना। यदि ये सब चीज़ें आप कर हो रहा है तो आप खुश नहीं रहेंगे। सॉल्यूशन क्या है? मार्क्स देते हैं कि जब काम में ऑटोनॉमी हो, ठीक है? व्यक्ति अपने श्रम को फल दे सके, तब मीनिंगफुल, तब हैप्पीनेस, ठीक है? ओके। टारगेट पर्सन, ठीक है? बैलेंस होनी चाहिए तब हैप्पीनेस हमारा आएगा। यानी कि जो रोल डिमांड है और पर्सनल नीड्स हैं, उनमें हमें बैलेंस
यानी संतुलन बनानी होगी, तब लाइफ में खुश रह पाएंगे। ठीक है। और हमारा ये पार्सन्स का होगा, एजिल मॉडल है। ठीक है। इसमें क्या है कि इनका हमारा अडाप्टेशन यानी कि अनुकूल, अनुकूल यानी कि खुद को ढालना, जैसे सिचुएशन आ रही है उस सिचुएशन में आप अपने को ढाल लीजिए। गोल अटेनमेंट यानी कि क्या, लक्ष्य प्राप्ति, कोई भी एक लक्ष्य डिटरमाइन कीजिए, उसको अचीव कीजिए। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब ये होता है कि अ, जैसे परिवार हो गया, कानून हो गई, इकोनॉमी हो गया, इन सब जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, इन सबों को आप एक में इंटीग्रेट कीजिए, एक में मिलाइए, समन्वय बनाए रखें, वो में इंटीग्रेशन हो गया। और फिर लेटेंसी, लेटेंसी हमारा ये है कि जैसे सांस्कृतिक मूल्यों को कायम रख सके, जैसे अ, शिक्षा, धर्म, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं, इनको आप हमेशा मेंटेन रखिए। इनके संतुलन से सामाजिक और व्यक्तिगत संतोष मिलता है। ठीक है? जीएस घुरे के बारे में पढ़ेंगे आप। ठीक है? कि हैप्पीनेस क्या है, कलेक्टिव हैप्पीनेस के बारे में बात करते हैं। भारतीय समाज में खुशी का स्रोत रिश्तेदारी, जाति समूह, परिवार, परंपरा है। ठीक है? ये चीज़ें हैं। एम एन श्रीनिवास के बारे में भी कर सकते हैं आप। ओके, ये आप पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा दिया हुआ है ये। ठीक है? वीडियो बहुत लॉन्ग बन रही है, इसलिए इसको छोड़ छोड़ रहा हूँ मैं, आप इसको देख लीजिएगा। और ये है हमारा कंक्लूजन है, सार है, समरी है, खुशी का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। ठीक है? स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, ये दरखाएं भी बोलते हैं। ठीक है? पुटनाई बोलते हैं, अकुरे बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। दूसरा, मीनिंगफुल लाइफ, वेबर बोलते हैं। नॉन एलिनेटेड वर्क, ये हमारे मार्क्स बोलते हैं। कम्युनिटी बिलोंगनेस, ये हमारे श्रीनिवास बोलते हैं। बैलेंस इन रोल्स, ये हमारे पार्सन्स बोलते हैं। ठीक है? आइडेंटिटी स्टेबिलिटी, ये हमारे गिडेंस बोलते हैं। ठीक है? ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अ, लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं कि जिससे बात करते समय सबसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है? अब इसको 250 वर्ड्स में हैप्पीनेस क्या है, उसको मैंने लिखा है। ठीक है? उसको मेंशन किया हुआ है यहाँ पे, आप इसको गो थ्रू हो सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं कि 250 वर्ड्स में हैप्पीनेस को कैसे लिखें। ठीक है? जो थिंकर्स हैं वो क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या लिखे, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है? ये आपका है। अब देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि अब तक क्या है कि रिपोर्ट्स आते हैं, है ना? कि रिपोर्ट्स क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है ना? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में हमें क्या मिला है? तो देखिए, एक हमारा क्या है, इप्सोस, ये हमारा इप्सोस ग्लोबल हैप्पीनेस 2024 सर्वे आया है। उसमें यह है कि भारत में स्वास्थ्य जो वेलबिंग है, हेल्थ वेलबिंग से संतुष्टि 84% है। यानी कि यहाँ की जो लोगों का हेल्थ है, उस हेल्थ से लोग, मतलब 84% लोग अपने शरीर हेल्थ से खुश हैं, इनका एक है। पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी संतुष्टि कितनी, 83% भारत में। ये हमारा कौन बोलता है, इप्सोस का है। ठीक है? इसके बाद एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी और एक्टिव लाइफ स्टाइल से संतुष्टि कितने लोग हैं, 84% लोग भारत में संतुष्ट हैं। किससे, एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक्टिव लाइफ स्टाइल है। पर्सनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से 83% खुश हैं, और जो हमारा हेल्थ वेलबिंग से 84%। ठीक है? अब उसके बाद आएगा हमारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में। क्या था इसमें, यह था कि ग्लोबल रैंकिंग, जो रैंकिंग थी, उसमें हमारा 126वां स्थान था इंडिया का, आउट ऑफ 126 स्थान था आउट ऑफ 143। ये ग्लोबल और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में स्थान था। क्या था इसका, इसका जो लाइव एवल्यूएशन, लाइफ सेटिस्फेक्शन स्कोर इतना था, आउट ऑफ 10, 0 से 10 में ये स्कोर था, है ना? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है 2025 का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है? इसमें है कि अभी 118 रैंक हो गया, पहले कितना था, 126, और अब क्या है 2025 में 118। क्यों बना, पहले 126 था लेकिन अब 118 हो गया, रैंक सुधरी है। क्यों सुधरी है, क्योंकि जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा हमारा बढ़ा है, पर्सनल फ्रीडम बढ़ी है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भी इंप्रूव हुआ है, तो इस सबसे बेटर होता है। ठीक है? तो ये रहा हैप्पीनेस। ठीक है? इसके बारे में हम लोग बात की कि हैप्पीनेस क्या है, कैसे पहचानें, कैसे उसको सही करें। ठीक है? सोशोलॉजिकल थॉट क्या है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़े 3 मिनट्स का एक्सरसाइज क्या है, 10 डेज प्लानिंग क्या है, 1 डे प्लानिंग क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़े हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।